नाज़रीन, मुझे खुशी हो रही है। आप ये चेहरा देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोतमद और मखसूस चेहरा है। मैं खुशी का इजहार और बेहतरीन लबो लहजे में और शगुफ्तगी और शाइस्तगी के साथ में ये अल्फाज बोल रहा हूँ और मुझे खुशी भी हो रही है। ये हमारे सामने मौलाना मुबारक साहब अल-क़ासमी दामद बरकातुहुल आलिया, और ये हमारे सामने बहुत बेहतरीन यूट्यूबर और एक बेहतरीन मदरसे के मुदर्रिस मौलाना महफूजुर रहमान साहब, और हमारे सामने हमारे इदारे के बानी और मोहतमिम हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती नुमान अख्तर साहब इब्राहिमी दामद बरकातुहुल आलिया, और हमारे इस मदरसे के बहुत ही मोतमद उस्ताद हदीस जनाब हज़रत मौलाना वासिफ़ साहब अल-क़ासमी दामद बरकातुहुल आलिया है। हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी के साथ साथ और कितनी खुशी हो रही है मैं खुद बता नहीं सकता, लेकिन मैं मौलाना मुबारक साहब ये कहूँगा, मैं अपने चैनल के ज़रिए आप आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा देखने के बाद आपको कैसा लगा, और थोड़ी सी आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अगर कोई कमी हुई है तो बिला मुबालगा आप ऑन कैमरा बता सकते हैं, ताकि मुझे उस पर कदगन लगाने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। तो इसलिए आपसे थोड़ी सी मैं वक्त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, वालेकुम सलाम। आज यहाँ आने का जो मकसद था, हज़रत मुफ्ती नुमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने ख़त्म कुरान की मजलिस की मुनासबत से मुझे बुलाया था, मगर मसरूफ़ियत की वजह से मैं पूरे 5 घंटे के बाद पहुँचा हूँ और मुझे इसका बड़ा क़लक़ हुआ। मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद जिस तरीके से मैंने मदरसे को देखा, वाक़या ये है कि एक तसव्वुर ज़हन में मैंने बैठाया था कि मुफ्ती नुमान साहब की शख्सियत को सामने रखते हुए और लोगों से इस तरह सुन रखा था, एक तसव्वुर था। जब मैं यहाँ आया हूँ तो आप यकीन जानिए पूरे इत्मीनान क़ल्ब के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे तसव्वुर से ये मदरसा बहुत आला है। और जिन लोगों ने भी दारुल सिद्दीक़ नगर के बारे में सुना है, सिर्फ सुना है, उनसे कहता हूँ, बल्कि हज़रत की इजाज़त लेके मैं दावत देता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाइए, यकीन जानिए कि आपका दिल मुतमईन होकर जाएगा। मैं सीखने की नीयत से मैं कई इदारों के अंदर गया हूँ और मैं वहाँ जाकर देखा हूँ, ख़ासतौर पर इंडिया के कई लड़कियों के मदरसों में गया हूँ, तो मैं इत्मीनान के साथ मैं तमीज़ को जानता हूँ और वहाँ के अंदाज से समझ जाता हूँ कि यहाँ का निज़ाम क्या होगा। यहाँ जो मैंने निज़ाम देखा है, ख़ास तौर पर असातिज़ा किराम की आपसी जो मोहब्बत मुझे नज़र आई है, ये बहुत अच्छा है। एहतमाम के साथ, मोहतमिम साहब के साथ में और नाज़िम तालीमात के साथ में जो रवैया असातिज़ा किराम का मैं देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूसरी चीज़ ये है कि बनात के लिए यहाँ पर बहुत आला तरीके से निज़ाम है और सिर्फ बोलने के हद तक नहीं है, करने के हद तक मैं अपने आँखों से देखा है। और हो सके तो मैं दरख्वास्त करूँगा राही साहब से कि वो कुछ एक विजिबल वहाँ से डाल दें इसके तक आप भी एक नज़र देख सकें कि हिफ्ज़ क्लास के अंदर में 25 से 30 तालिबा हैं और अरबी के अंदर भी, अरबी अव्वल में भी है, और अरबी अव्वल के जो उस्ताद हैं काफ़ी काबिल है। नदवी साहब का नाम क्या था? मौलाना इंतखाब साहब, वो वहाँ बैठे हुए थे। मौलाना इंतखाब साहब को मैंने इससे पहले पूरी तरह देखा है और मैं देखते ही हजरत से मैंने कहा कि आपने बड़े अच्छा सादा को रखा है यहाँ पर। और मौलाना इंतखाब साहब जैसे और मौलाना वासिफ़ साहब जैसे शख्सियात यहाँ के उस्ताद हैं, खुद हमें देख कर हैरत हो रही है कि इसका मकाम मदरसा किस लेवल पे होगा। और अरबी अव्वल में भी तालिबा हैं और फ़ारसी की तालिबा भी हैं और ऊपर और भी तालिबा थी जो हम किसी वजह से ना जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर यही निज़ाम बाकी रहा, ये इतना कुछ बना है, सबसे बड़ी बात जो वो ये है कि सिर्फ 3 साल में ताकमे बना तैयार हुआ है। 3 साल की मेहनत है मुफ्ती साहब की, और तलबा के लिए जो मेहनत है हमने देखा, हिफ्ज़ क्लास है और दिनियात है, दिनियात पंजुम तक है यहाँ पर, और बहुत आला तरीके से बच्चों के पढ़ने का अंदाज़, बैठने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, ये बहुत मुझे मुतासिर किया। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला दिन दुनिया रात की तरक्की से नवाजे, हज़रत मुफ्ती साहब का काफ़िला और लंबा हो, और मैं ऐसे ही मौलाना वासिफ़ साहब और राही साहब और इंतखाब साहब जैसी शख्सियात मुखलिस लोग मिलें और दिन दुनिया रात चौगुने इस मदरसे को तरक्की मिले, इलाके वाले इससे मोहब्बत करें, और सबसे बढ़कर ये है कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह। थोड़ी सी कुछ बातें अगर हमारे मौलाना महफूजुर रहमान साहब रख दें तो मैं बहुत
سب سے پہلے میں حضرت مولانا مفتی نعمان صاحب بنا لیا اور آپ تمام اساتذہ جو اس مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں تمام حضرات کو، اور خاص طور پر جو ہمارے جو کیمرہ مین ہیں جناب راہی صاحب، جو ماشاءاللہ بڑے مولانا فیاض راہی صاحب بڑے شاعر ہیں اور اچھے کوی ہیں، میں آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آج اس ادارے میں آنا ہوا، سچ بتائیں اتنی خوشی ہو رہی ہے، میرے ساتھ حضرت مولانا مولانا صدیق قاسمی صاحب ہیں، ہم لوگ خوشی سے بے پناہ خوشی ہیں اور بیان نہیں کر سکتے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج ہمیں دعوت ملی تھی یہاں پر، جیسا کہ آپ نے سنا، لیکن ہم اس دعوت پر نہیں آ سکے وقت پہ، اس کا خلق ہمیں ہے، لیکن مولانا دیر آئے درست آئے، اگر ہم دیر سے بھی آئے لیکن کیا بتائیں خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ آج یہاں کا جو ماحول ہے، تعلیمی ماحول ہے، جو محنت کا مزاج ہے، جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نورانیت، کیا بتائیے اخلاص کی بنیاد ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا کہ یہاں کی جو نورانیت ہے یہ اخلاص کی بنیاد ہے، اور ماشاءاللہ اس مدرسے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں تمام حضرات کو، جو لوگ اپنے بچے کو یہاں پر تعلیم کے لیے بھیجے ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور وہ حضرات جو دور سے اس مدرسے کو سنے ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں کی جو محنت ہے، یہاں کے اساتذہ کی جو قربانیاں ہیں، یہاں کے جو ذمہ دار جو اپنی زندگی کو کھپا رہے ہیں اس کے پیچھے، ان کو اپنی نظروں سے دیکھیں اور اپنی نزدیک سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تمام حاسدین کے حسد سے اور تمام ایسے برے نظروں سے کی نظر سے، برے لوگوں کی نظر سے اسے محفوظ رکھے، اور اس ادارے کو اللہ تین دوگنی رات چوگنی اللہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ترقی عطا فرمائے، اور یہاں کے جو حضرات ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، خاص طور پر مفتی صاحب جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بےحد قبول فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی، خوشی کی انتہا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ یہ تھے مولانا مبارک صاحب صدیقی والقاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم مدرسہ یتیم خانہ ارریہ، اور مولانا محفوظ الرحمن صاحب بہترین میڈیم یوٹیوبر۔ الحمدللہ ابھی ہمارے مدرسے کے لیے کچھ نصیحانہ کلمات پیش کر رہے تھے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ دونوں احباب کو سدا سلامت رکھے، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔